इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट गारंटा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएससी एवं मतदान वेतन अपडेट आज 1 दर्जन जिलों में भुगतान हुआ और शेष जिलों में कब तक भुगतान होगा इसको जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, मार्च के वेतन अपडेट की बात हो रही है, साथ ही साथ जनवरी फरवरी के जिनका छूटा हुआ है उनकी भी बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, केंद्र सरकार ने लिया 8वां वेतन आयोग को लेकर धमाकेदार फैसला, इसको भी देखेंगे। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का पुख्ता आधार मिल गया है, तो सेवा निरंतरता में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। के पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं और एचएम प्रधान शिक्षक की वेतन वृद्धि नियुक्ति वित्त मंत्री से मिला है शिक्षकों का समूह, और क्या कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने, इसको भी देखेंगे। टीआरई 3 जिला आवंटन अपडेट, मनचाहा प्रखंड का उनको मिलेगा ऑप्शन। यूजीसी नेट आवेदन और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन को लेकर के होगी बात, और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले बात बीसीएफ लागू करने की, लेकिन पहले बात जो है एचएम को लेकर के। आज संघ के प्रदेश महासचिव बलवंत सिंह ने माननीय मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात कर प्रधान शिक्षकों से जल्द ज्वाइनिंग एवं उनके वेतन वृद्धि से संबंधित वार्ता की, और इस संबंध में आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर आवंटित कर दिया जाएगा उनको जो विद्यालय है। इसमें प्रखंड का जो आवंटन होगा, जिसका 22 तारीख तक टाइमलाइन है और 22 अप्रैल तक, उसके होने के बाद जो है आपको विद्यालय आवंटन भी कर दिया जाएगा। अब वेतन वृद्धि के संबंध में उनका कहना हुआ कि नीतिगत फैसला है, अभी उस पर कहना मुश्किल है। सरकार वेतन वृद्धि देने में अभी जो है थोड़ा सा हिचक रही है, चाहती है कि कुछ लोग जो चाहते हैं ज्वाइन करना वो पहले ज्वाइन कर ले, फिर उसके बाद जब ज्वाइन नहीं करेंगे तब जाकर के देखा जाएगा। यूजीसी नेट से संबंधित जो यहाँ पर गाइडलाइन निकल करके 8 मई तक जो है अंतिम तिथि है आवेदन करने की, और आवेदन पत्र जो है आरंभ करने की तिथि जो है आपको 16 अप्रैल से यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो 83 विषय में नेट की परीक्षा आप दे सकते हैं। रोजगार के साथ कंप्यूटर शिक्षक की बहाली बिहार के सभी मध्य विद्यालय में होगी। जैसा कि आपको पता है कि नए सत्र के साथ जो है कंप्यूटर शिक्षक का पुस्तक का वितरण कर दिया गया है 6, 7, 8 के लिए विद्यालय में। जी हाँ फ्रेंड, तो 28,000 विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। बीएपीएससी टीआरई 4 मई में होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो कयास लगाया जा रहा था कि देरी होगी 8वें वेतन आयोग के गठन में, उसको झुठलाते हुए यहाँ पर धमाकेदार फैसला लिया गया है, और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है, और वैकेंसी में जो है 35 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो कि 35 पोस्ट जो है सेंट्रल पे से संबंधित जो डिप्यूटेशन पर बहाल किए जाएंगे, इस बाबत जो है प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और 8वें वेतन आयोग का गठन लेकर के काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों में खुशी है। कहीं ना कहीं बिहार के नियोजित शिक्षक भी इससे लाभान्वित होंगे, और सभी शिक्षक लाभान्वित। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7279 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। इस बाबत जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। और आपको बताते चले, इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त करने को होकर फिर एक बार जो है भागलपुर के शिक्षक कोर्ट का रुख किए हैं। 30 सरकारी विद्यालयों की एक साथ होगी ऑनलाइन हाजिरी। यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की बात हो रही है, जो कि पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम पर चल रही है, और 1 मई से इसको और बढ़ाया जाएगा। एनपीएस यूपीएस का विकल्प देना जानलेवा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। तो यहाँ पर ये बड़ी बात लिखी गई है इसके नोटिफिकेशन में, यानी कि एक बार आपने एनपीएस से यूपीएस चुन लिया तो फिर आप ओपीएस के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप उसी में रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनपीएस यूपीएस और ओपीएस की जो लड़ाई है ये एक अलग मोड़ पर चली गई है। सरकारी कर्मचारी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं, और केंद्र सरकार यहाँ पर ये किन प्रकार जो है उनको शिक्षक बहाली टीआरई 2 का भी पेपर लीक था, 1,22,000 पास हुए थे, और टीआरई 3 के में भी जांच के दौरान खुलासा हुई है। और 24 अप्रैल के बाद जो है मिल सकता है। यहाँ पर 10 मई तक योगदान करने का लक्ष्य, वेतन निर्धारण में कोई नहीं। यहाँ पर 35 पदों पर नियुक्ति होगी 8वें वेतन आयोग को लेकर। अब बात कर लेते हैं वेतन भुगतान, लेकिन उससे पहले जो सक्षमता पास विशेष शिक्षक है उनका वेतन निर्धारण विभिन्न जगहों से हो रहा है, और यहाँ पर जो वित्त विभाग का पत्र जारी हुआ है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने पर वेतन निरंतरता बनी रहेगी। इसके लिए कोई सहमति की जरूरत नहीं होगी, और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा जो सक्षमता परीक्षा है, यहाँ पर जो है एक इसको सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का दर्जा दिया गया है। और साथ ही साथ जो है
जो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता का लाभ से जो वंचित किया गया है, वो उनको उनका जो मूल हक है उनको मिल करके रहेगा। आने वाले समय में बात कर लेते हैं, यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण का पत्र जारी किया गया है, जिसमें 24 तारीख तक का टाइमलाइन दिया गया है। ये सारण का पत्र है और यहाँ पर जो है आईडी नंबर के साथ जो है सेवा पुस्तिका को अद्यतन किया गया है। बात कर लेते हैं वेतन भुगतान की, तो नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान, कई जिलों में वेतन भुगतान की खबर निकल करके आ रही है, चाहे भागलपुर हो, पटना में पूर्व से ही भुगतान हुआ है। जीओबी के आवंटन में थोड़ी सी देरी नज़र आ रही है और कई जिलों में जीओबी का भी आवंटन हो गया है। भागलपुर से भुगतान की सूचना है, कटिहार से भुगतान की खबर निकल करके आ रही है और दर्जनों जिलों में भुगतान हुआ। शेष जो भी जिले बचे हुए हैं उनका भी भुगतान होगा। और बात कर लेते हैं ऐसे विशिष्ट शिक्षकों का जिनका कि प्राण को लेकर के कुछ त्रुटि या विसंगति को लेकर के अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे शिक्षक जो है 25 से 30 यानी अप्रैल महीने तक में उनका भुगतान होगा और द्रुत गति से कार्य किया जा रहा है। अब जो ऑनलाइन की त्रुटि थी उसको ऑफलाइन में मैनुअली जो है सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार इसको लेकर के बिल्कुल विभाग सजग है कि हर हाल में जो है अप्रैल महीना तक जो है तीनों महीने का जनवरी, फरवरी और मार्च का वेतन भुगतान कर दिया जाए जिनका लंबित है भुगतान। तो इस बाबत जो टाइमलाइन दिया गया था 10 अप्रैल का, बाद में 15 अप्रैल किया गया, वो टाइमलाइन फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ले दे करके यदि कहा जाए कि बिहार के सभी शिक्षकों का भुगतान कब होगा, तो अब जो है ये 25 से लेकर 30 अप्रैल तक का ये टाइमलाइन निकल करके आ रहा है मार्च के भुगतान को लेकर के। तब तक जो है सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान हो पाएगा। नियोजित शिक्षकों का पहले होगा, उसके बाद नियमित, विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक का होगा और उसके बाद जो है ऐसे शिक्षकों का होगा जिनकी थोड़ी सी त्रुटि या प्राण वगैरह में जिनकी दिक्कत है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए ही आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर